हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि असेसमेंट या असाइनमेंट कैसे बनाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहले असेसमेंट या असाइनमेंट में हम क्या लिखेंगे? ग्रोथ की डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्रोथ होती क्या है। ठीक। आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना अगर वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हो तो। फिर डेवलपमेंट लिखेंगे, डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। Cephalocaudal directions, proximodistal directions, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक। फिर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर, पोस्टनेटल फैक्टर। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एज पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। अब हम करेंगे असेसमेंट किसका? ग्रोथ का। तो ग्रोथ कैसे असेस करेंगे वो लिखना है। उसके बाद ग्रोथ में वेट आता है, क्योंकि ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटी में क्या आएगा? वेट आएगा। तो हम वेट लिखेंगे। ठीक है। कौन सा वेट कितना बढ़ता है ग्रोथ बॉडी में। फिर लेंथ एंड हाइट लिखेंगे, कितनी लेंथ बढ़ती है, कितनी हाइट बढ़ती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा वहाँ पर। उसके बाद हमें बॉडी मास इंडेक्स लिखना होता है। ठीक। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बीएमआई कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट। वो डिपेंड करेगा कि बीएमआई क्या निकला। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है, ओवरवेट है या ओबेसिटी है। फिर हेड सरकमफेरेंस देखेंगे हम, ये लिखना है आपको। फिर फोंटेले क्लोसर देखेंगे, हेड बर्थ कैसा था। उसके बाद चेस्ट सरकमफेरेंस देखेंगे। फिर मिडिल अपर आर्म सरकमफेरेंस देखेंगे। फिर इरप्शन ऑफ टीथ देखेंगे। देन ये एक चार्ट बनाएंगे हम एज वाइज, कौन कौन से टाइप के टीथ्स आते हैं, कितनी एज में आते हैं और कितने नंबर्स में आते हैं। फिर परमानेंट टीथ का बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद ओशियस ग्रोथ लिखेंगे, मतलब बोन्स की ग्रोथ। फिर ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे हम। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखेंगे। अब हम करेंगे, ये तो ग्रोथ खत्म हो गई, अब हम करेंगे डेवलपमेंट का असेसमेंट। तो डेवलपमेंट कितने टाइप की होती है? ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल, सोशल, लैंग्वेज और विजन और हियरिंग। फिर माइलस्टोन देखेंगे, जैसे ग्रोस मोटर में 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। इन सब का डेवलपमेंट देखेंगे। सेम एज इट इज़ फाइन मोटर में भी देखेंगे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन सी मंथ में या कौन से ईयर में कितना क्या डेवलपमेंट होगा। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट देखेंगे कि लैंग्वेज में क्या क्या बोल सकता है बच्चा, कौन कौन सी एज तक क्या क्या सीख जाता है बोलने के लिए है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट देखेंगे। सोशल डेवलपमेंट में भी सेम ऐसे ही 2 मंथ, 3 मंथ। उसके बाद असेसमेंट करेंगे डेवलपमेंट का। ठीक। फिर एक टेस्ट होता है डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बारे में लिखना है। एक होता है बरोड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बारे में लिखना है। तो ये था हमारा असेसमेंट या असाइनमेंट किस पर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। अगर आपको
और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या एनसीपी चाहिए या केस स्टडी चाहिए या केस प्रेजेंटेशन चाहिए, हेल्थ टॉक चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे उन टॉपिक्स पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आप एक बार मेरा चैनल भी विजिट करिएगा, हो सकता है कि आपको जिसकी नीड हो वो उस चैनल मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो रखी होगी, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।